अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 32, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹8 लाख। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बता दिया कि ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। अभी मैंने आपको बताया कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हम पार्टी का नाम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हुए हमें पार्टी का नाम गिवन नहीं है। तो अब हम पार्टी के नाम की जगह पर किसका नाम रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे? तो 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ कि पार्टी के नाम की जगह पर आप क्या लिखोगे। पहले आप ये देखो कि हमने गुड्स परचेज करें, तो इसका मतलब है कि बिजनेस के पास गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी बिजनेस का परचेजेस तो इंक्रीज हो जाएगा, तो बिजनेस इसको डेबिट कर देगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट डेबिट तो हो गया 8 लाख, इतना तो समझ में आ गया। अब अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो यहाँ पर तो पार्टी का नाम लिखा होना चाहिए। जिस तरीके से ऊपर हमने सोहन का नाम लिखा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सेलर का नाम होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ने तो हमें सेलर का नाम दिया ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल नंबर 31 को देखो। सोहन जो है वो हमारा सेलर है जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा है। तो सोहन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। जब भी हम किसी पर्सन से उधार में गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम क्रेडिटर का नाम देते हैं। तो सोहन हमारा क्रेडिटर है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि क्रेडिटर क्या होता है तो उसके लिए आपको हमारा चैप्टर नंबर 2 देखना होगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर सोहन भी हमारा क्रेडिटर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल नंबर 31 के अंदर सोहन यानी हमारे क्रेडिटर को इंक्रीज करा था। क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी होता है, सीधी बात है। यहाँ पर सोहन बिजनेस की लायबिलिटी है और सोहन ही तो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर भी तो लायबिलिटी होगा। सोहन और क्रेडिटर कोई अलग पर्सन थोड़ा है, दोनों सेम ही तो है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 31 के अंदर हमें सेलर का नाम गिवन था, क्रेडिटर का नाम गिवन था, तो हमने क्रेडिटर का नाम लिख दिया। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 32 के अंदर हमें पार्टी का नाम गिवन नहीं है, हमें सेलर का नाम नहीं बता रखा, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि जो सेलर है वो हमारा क्रेडिटर होता है। अगर मान लो यहाँ पर पार्टी का नाम गिवन होता तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम लिख देते, लेकिन अब क्योंकि हमें पार्टी का नाम गिवन नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पर पार्टी के नाम की जगह क्रेडिटर वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर हम क्रेडिटर लिख देंगे, एक ही बात है। क्रेडिटर बोलो या फिर सेलर का नाम बोलो, दोनों सेम ही पर्सन है। तो अगर आपको क्रेडिट परचेज के अंदर सेलर का नाम गिवन नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर क्रेडिटर लिख दोगे। बाकी क्रेडिटर भी हमारी लायबिलिटी है जो कि इंक्रीज हो रही है, और अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो बस आपको डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ऊपर हमें सेलर का नाम गिवन था तो हमने सेलर का नाम लिखा था टू सोहन अकाउंट। नीचे हमें सेलर का नाम गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रेडिटर लिख दो, बात एक ही है। तो समझ में आ गया आपको? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 32 को देखो। मान लो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही दिया होता, परचेज गुड्स ₹8 लाख। यहाँ पर ऑन क्रेडिट ना लिखा होता, यहाँ पर ऑन क्रेडिट को मैंने काट दिया और अब आपको पहचानना होता कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। तो उस केस में आप क्या करते, आप कैसे पहचानते? तो हम यहाँ पर वही तरीका लगाते। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हमें पार्टी का नाम गिवन है, तो नहीं, यहाँ पर आपको पार्टी का नाम नहीं दे रखा, तो बस बात खत्म। अब यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन हमसे जर्नल एंट्री के अंदर पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें पार्टी का नाम दिया ही नहीं है और डिसाइड हमें करना था कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। तो हमने डिसाइड कर लिया, सिंपल सा तरीका है। अगर आपको पार्टी का नाम दिया है तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और अगर आपको पार्टी का नाम गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता। और हमें यह बात अच्छे से पता है कि अगर जर्नल एंट्री के अंदर पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन के अंदर हमें पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। पार्टी का नाम तो हम उधार वाली ट्रांजैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ इतना गिवन होता, परचेज गुड्स ₹8 लाख, तो इस केस में आप ये मान के चलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश ट्रांजैक्शन है। और कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होती है ये तो आपको पता ही है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया आपको? अब अगर मैं इसको हटा दूं, ये जो काटा हुआ है हमने, तो यहाँ पर आप देखो हमारा एग्जांपल नंबर 32 के अंदर क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बता दिया था कि ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं दिया था, लेकिन क्या हम उसके बावजूद ये मान सकते थे कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन ने ही हमें साफ साफ बोल दिया कि ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन की बात तो माननी पड़ेगी, आप क्वेश्चन के खिलाफ तो नहीं चले जाओगे। तो अगर क्वेश्चन आपको साफ साफ बता दे कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है तो उस केस में तो आपकी वही ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ने नहीं बताया तो फिर उस केस में आप डिसाइड करोगे, और डिसाइड कैसे करोगे तो वो तो आपको मैंने समझा ही दिया। तो समझ में आ गया आपको? अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप असेट परचेज की जर्नल एंट्री वाली वीडियो को देख लो, वहां पर भी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। एग्जाम्पल नंबर 33 देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल फॉर ₹9 लाख ऑन कैश।
तो यहाँ पर बिजनेस ने गुड्स परचेज करा है विशाल से, तो हमें सेलर का नाम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पहचानना कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बता दिया कि ये आपकी कैश ट्रांजैक्शन है, तो बस बात खत्म। अगर हमें क्वेश्चन नहीं बता दिया तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है और हमें अच्छे से पता है कि कैश ट्रांजैक्शन के अंदर कभी भी आप पार्टी के नाम को रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पर तो क्वेश्चन ने हमें सेलर का नाम कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैश ट्रांजैक्शन के अंदर पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बिजनेस ने गुड्स को परचेज करा है, तो इसका मतलब है बिजनेस के पास गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, हमारा परचेजेस इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम डेबिट कर देंगे। तो हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, साथ के साथ बिजनेस के पास से कैश भी चले जाएगा। कैश हमारा असेट होता है, असेट डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने टू कैश अकाउंट लिख दिया, तो हमारी एंट्री बन गई परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सिंपल सी कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री है। यहाँ पर इसको सही कर लेना, बीइंग द गुड्स परचेज ऑन कैश होगा, क्रेडिट को काट के कैश कर लेना। तो समझ में आ गया। आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 34 है हमारा, गुड्स परचेज फॉर ₹10 लाख, 20% ऑफ विच पेड इन कैश, 30% बाय चेक एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये हमारा पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट का एग्जांपल है। बिजनेस ने 10 लाख का गुड्स परचेज करा है, अब इसकी पेमेंट किस तरह हुई है वो भी देख लो। बिजनेस ने 20% पेमेंट तो कैश में कर दी, 30% चेक से करी और बाकी बैलेंस पेमेंट 6 महीने बाद देने को बोला है। तो यहाँ पर 20% का कैश और 30% का चेक, यानी टोटल 50% की तो पेमेंट इमीडिएट हो गई और बचा हुआ बैलेंस 50% हमारा 6 महीने बाद पे होगा। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस है ये हमारा एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको बताया जो पेमेंट इमीडिएट नहीं होती वो पेमेंट आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो हमारा ये एग्जांपल पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट का है। तो अब इसकी जनरल एंट्री किस तरह होगी वो भी देख लो। सबसे पहले बिजनेस के पास गुड्स आ जाएगा तो हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा परचेजेस डेबिट हो जाएगा 10 लाख से, बिजनेस के पास 10 लाख का गुड्स आ गया। अब इस 10 लाख के गुड्स की पेमेंट किस तरह हो रही है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस ने 20% कैश पे करा, यानी बिजनेस के पास से 10 लाख का 20% यानी 2 लाख का कैश चले जाएगा। तो बिजनेस का 2 लाख का कैश डिक्रीज हो गया। कैश हमारा असेट है, असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम टू कैश अकाउंट लिख देंगे, 2 लाख से हमारा कैश डिक्रीज हो गया। उसके बाद अगर हम बैंक की बात करें तो बिजनेस ने 30% पेमेंट चेक में करी है, 10 लाख का 30% हो गया 3 लाख। तो 3 लाख की पेमेंट चेक से हुई है, इसका मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट 3 लाख से कम हो जाएगा। तो बैंक भी हमारा असेट होता है, असेट डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम टू बैंक अकाउंट लिख देंगे 3 लाख से बिजनेस का बैंक अकाउंट भी डिक्रीज हो गया। तो टोटल 5 लाख की पेमेंट इमीडिएट हो गई। अब बच गया बैलेंस 50%, 10 लाख का 50% हो गया 5 लाख। तो 5 लाख की पेमेंट हो रही है 6 महीने बाद। तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी हम देख कर आए और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हम पार्टी का नाम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें पार्टी का नाम नहीं दे रखा। तो अगर हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो और हमें पार्टी का नाम गिवन ना हो तो उस केस में हम पार्टी के नाम की जगह पर क्रेडिटर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, इसको आप सही कर लेना। ये आपका क्रेडिटर यानी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम टू क्रेडिटर अकाउंट लिख देंगे 5 लाख। ये हमारी लायबिलिटी है जो कि 5 लाख से इंक्रीज हो गई। तो बस हमारी एंट्री बन गई, परचेस अकाउंट डेबिट 10 लाख, बिजनेस के पास 10 लाख का गुड्स आ गया। अब इसकी पेमेंट किस तरह करी गई है, 2 लाख तो कैश में दिया है, 3 लाख का चेक दिया है और बचे 5 लाख 6 महीने बाद पे करे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये 5 लाख हमारे लिए क्रेडिट परचेज है। नरेशन आप लिख लोगे, बीइंग द गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड 10% इन कैश, 20% बाय चेक, बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स। तो समझ में आ गया आपको, ये हमारा पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट का एग्जांपल था। तो इसी के साथ हमारे परचेज ऑफ गुड्स की जनरल एंट्रीज भी खत्म हो गई। यहाँ पर मैंने आपको बोला था परचेज ऑफ गुड्स के अंदर हम 3 केसेस देखेंगे। सबसे पहले कैश परचेज, जिसके अंदर हम कैश देखेंगे और चेक देखेंगे। तो ये दोनों को हमने देख लिया। उसके बाद क्रेडिट परचेज की बात करें तो क्रेडिट परचेज के अंदर या तो सेलर का नाम गिवन होगा या फिर सेलर का नाम गिवन नहीं होगा। तो इन दोनों की बात भी हमने कर ली। और तीसरा है हमारा पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट, तो इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमने परचेज ऑफ गुड्स के अंदर सभी केसेस को समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने सेल्स ऑफ गुड्स की। तो इसके अंदर भी हमारे वही 3 केस आएंगे। तो इसको भी एक एक करके एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं।